रावण जब सीता जी का हरण करके लंका ले गया, तब माता सीता अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे बैठकर केवल प्रभु श्री राम का स्मरण और चिंतन करती थी। रावण बार बार आकर सीता जी को धमकाता था, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम के वेश में आकर माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में पहुंचा, तो मंदोदरी, जो यह सब पहले से ही जानती थी, बोली, आपने तो राम का वेश भी धरा, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष जाता हूँ तो सीता मुझे नज़र ही नहीं आती। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, तो रावण कैसे समझ पाता? लंकापति रावण भी कहाँ हार मारने वाला था। उसने फिर से माता सीता के करीब जाने का प्रयास किया। वह सीता माता से आकर बोला, मैं तुम्हें सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता बिल्कुल चुप हो गई और उनकी आंखों से आंसुओं की धार बह पड़ी। शायद वह मन ही मन उन खूबसूरत पलों के बारे में सोच रही होंगी जब श्री राम से विवाह करके अयोध्या आई थी और नई नवेली दुल्हन के रूप में आदर सत्कार हुआ था। माता सीता का बड़े आदर के साथ गृह प्रवेश हुआ और उत्सव मनाया गया। उस वक्त परंपरा निभाई गई और उस परंपरा में उस घास के तिनके का रहस्य छिपा हुआ है। नववधू जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है, ताकि जीवन भर सदस्यों के बीच मिठास बनी रहे। इसलिए सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ सहित चारों भ्राता और ऋषि संतों को परोसी। सीता जी ने जैसे ही खीर परोसना शुरू किया कि जोर जोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली। सीता जी कुछ समझ नहीं पाई कि राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिरा। सीता जी ने उस तिनके को देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डाले, यही प्रश्न था। तब सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा, तो वह तिनका जल कर राख का एक छोटा सा बिंदु बन गया। सीता जी ने मन ही मन सोचा कि अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन दशरथ यह सब देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में चले गए और उसने सीता जी को बुलाया। फिर राजा दशरथ बोले, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया। आप साक्षात जगत जननी का दूसरा रूप हैं, लेकिन एक बात मेरी आप जरूर याद रखना, आपने जिस नज़र से उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप शत्रु को भी कभी मत देखना। इसीलिए सीता जी के सामने जब रावण आता था, तो वह उस घास के तिनकों को उठाकर राजा दशरथ की बात याद कर लेती थी। सीता जी चाहती तो रावण को अपनी एक नज़र से ही भस्म कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए गए वचन की वजह से वह हमेशा शांत रही।